नर्मदे हर साथियों, माँ नर्मदा का आशीर्वाद लेकर मैं पुनः आपको एक धार्मिक यात्रा की ओर अग्रसर करने वाला हूं। करीला धाम, जैसे कि आप सभी जानते हैं, माँ सीता का एकमात्र मध्य प्रदेश में मंदिर है जो स्थित है अशोकनगर जिले में। एक प्राचीन धार्मिक स्थल जो माँ सीता, उनके पुत्र लवकुश और महर्षि वाल्मीकि जी से संबंधित है। यह मंदिर अशोकनगर से लगभग 35 किलोमीटर दूर करीला नामक एक ग्राम में स्थित है। मान्यता अनुसार यह कहा जाता है कि लवकुश का जन्म माता सीता ने इसी स्थान पर दिया था और यह स्थान वाल्मीकि जी के आश्रम के रूप में स्थापित था। मित्रों, ये स्थान वही स्थान है जहां पर माता जानकी ने अपने दोनों पुत्र लव और कुश को जन्म दिया और यहाँ पर ही स्थित था वाल्मीकि जी का आश्रम। कहा जाता है कि जब लव कुश का जन्म यहाँ पर हुआ तो उस समय स्वर्ग से कई अप्सराओं ने यहाँ पर आकर नृत्य किया था और उपलक्ष्य था लव कुश के जन्म का। बहुत अत्यंत प्रसन्नता से वहाँ पर इस स्थान पर अप्सरा आई और उन्होंने अपना नृत्य प्रस्तुत किया। तभी से यह परंपरा चली आई है कि यहाँ पर कई ऐसी नृत्यांगनाएं अपना नृत्य प्रस्तुत करती हैं और ये इनके नृत्य से ही प्रसन्न होकर माता जानकी आप सबको न जाने कितने मन भावने वर आपको प्रदान करती है। सारी मनोकामनाएं मां जानकी आपकी प्रदान करती हैं। आइए हम करते हैं वाल्मीकि आश्रम करेला के दर्शन। मित्रों, आइए हम जानते हैं पंडित श्री राम बाबू जी के द्वारा से इस स्थान का आध्यात्मिक महत्व। श्री रामचंद्र भगवान रावण के लिए धराशायी परिवार सहित करके जब अपने घर अयोध्या में वापस आए तो लक्ष्मण जी के द्वारा सीता जी के लिए छोड़ी गई थी। वाल्मीकि जी के आश्रम पर आकर के यहाँ पर रुकी थी। तो यहाँ पर लवकुश का जन्म हुआ और इसके बाद में देवांगनाएं आती थी नाच करने के लिए, नाच करने के लिए। और फिर आज भी बरकरार जो का तो चला आ रहा है, जिस तरह का बन रहा है उस तरह का। और जब से ये अप्सराएं नाचती चली आ रही हैं और जिसके बाल बच्चा नहीं होता है तो उल्टे हाथे लगा जाता है और सीधे कर जाता है। उसके धर्मदान पर जो भी कुछ उसकी समझ में आती है वो कर जाता है। और हर महीने के लिए, हर पूर्णिमा के लिए यहाँ पर मेला भराता है तो लाखों की जनसंख्या में यहाँ आती है। और रंग पंचमी के रोज तो यहाँ 35-40 लाख पब्लिक एकत्रित तो हो जाती है। बहुत बहुत देशों के श्रद्धालु आते हैं। पंडित श्री राम बाबू त्यागी जी ने जैसे कि बताया कि जिन माता बहनों की संतति प्राप्त नहीं होती हैं वे यहाँ पर आकर माँ के सामने अपनी मन्नत रखती हैं और माँ उनकी मन्नत जब पूर्ण करती है तो यहाँ पर आकर वे अपने बच्चों को झूला झुलाती हैं और माँ से कहती हैं कि माँ, आपकी जो भी हमारी सेवा है वो आप ग्रहण कीजिए। यहाँ पर आकर वे अपने बच्चों को झूला झुलाती हैं, माँ की पूजन करती हैं, प्रसाद वितरण करती हैं, भंडारा कराती हैं और यहाँ पर उपस्थित नृत्यांगनाओं से नृत्य भी कराती हैं और राई नृत्य वह करती हैं जिससे माँ प्रसन्न होती है। न जाने लाखों भक्त यहाँ पर रंग पंचमी के दिन आते हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर नृत्यांगनाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें सामान्य भाषा में बेड़नियाँ भी कहा जाता है। और वे अपने नाराई नृत्य संगीत के माध्यम से, ढोल बाजों के माध्यम से अपना नृत्य माँ के सम्मुख प्रस्तुत करती हैं और अपने जीविका को भी वो यहाँ से उपार्जित करती हैं। अत्यंत ही आध्यात्मिक परिक्षेत्र है, बहुत बड़ा प्रांगण है। यहाँ पर आप आते हैं तो माँ की उपस्थिति आपको निश्चित ही यहाँ पर होती है। इतना बड़ा भव्य प्रांगण, सुव्यवस्थित, माँ के दर्शनों के लिए बैरिकेड्स लगे हुए हैं। माता जानकी का ये मंदिर मध्य प्रदेश का एकमात्र मंदिर है और जैसे कि हम जानते हैं माँ जानकी का जन्म
नेपाल में हुआ है, जनकपुरी में हुआ है, वहाँ पर माता का जन्म। ये एक बहन जो कि अपने नृत्य से माँ जानकी को प्रसन्न कर रही है। यहाँ लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है, इसलिए राई को किया जाता है। और यहाँ माता सीता की जानकी मैया राई नृत्य से ही पसंद है। प्रसन्न होती है। कितने साल से कर रही हो आप? 5-6 साल से। 5 साल से कर रही हो। अच्छा, आप पे कितनी बार प्रसन्न हुई मैया? इनके हमेशा ही प्रसन्न रहती है, हम तो 12 महीना आते हैं। मित्रों, पूर्व भी मैंने आपको करेला धाम का एक वीडियो बनाया था और आपने उसको बहुत पसंद किया। मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि यदि आपको ये पसंद आया तो आप इस लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे। जय श्री राम, नर्मदे। जो करेला धाम में आता है मैया उनकी झूलियां भरती हैं, तो यहाँ की बहुत बड़ी महिमा है। आप भी चल के देखें और सब लोग चल के देखें तो बहुत अच्छी बात है। और